तेजस्वी यादव के द्वारा राहुल गांधी को ठेंगा दिखाए जाने के बाद जेडीयू मौके पर चौका मारती नजर आई है। जेडीयू ने कहा है कि राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने पहले ही किनारा कर दिया। अभी लोकसभा चुनाव बाकी है, लेकिन इससे पहले ही राहुल गांधी के हाथ कुछ नहीं लग रहा। बता दें आपको कि एमएलसी के लिए दरअसल उम्मीदवार का ऐलान किया जाना था। महागठबंधन की तरफ से 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, जिसमें से 4 उम्मीदवार आरजेडी के और 1 उम्मीदवार भाकपा के। कुल मिलाकर 5 उम्मीदवार ऐलान किया गया, लेकिन इसमें से एक भी उम्मीदवार कांग्रेस के नहीं थे। इसको लेकर जेडीयू ने तंज कसा है और कहा है कि राहुल गांधी को पहले ही तेजस्वी यादव की तरफ से किनारा कर दिया गया है। इस पूरे वाक्य को लेकर जेडीयू नेता अभिषेक झा क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले आप सुनिए। बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर दी गई। एक बात बड़ी रोचक लगी, फिर से राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखा दिया। 17 विधायक होने के बावजूद एक भी सीट हाथ नहीं लगी। एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव जी राहुल गांधी जी को मटन की रेसिपी के साथ साथ आशीर्वाद दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बनिए, और दूसरी तरफ एक एमएलसी सीट तक कांग्रेस पार्टी को नसीब नहीं होती है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल से अगर कांग्रेस पार्टी उम्मीद करे कि लोकसभा में लड़ने के लिए सीटें मिल जाएंगी, तो ये तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति ही है। इन पार्टियों के बीच आपसी नूरा कुश्ती है और कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा बिहार में भुगतना ही पड़ेगा, भले ही ये लोग कितना भी दंभ भरे कि ये राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पटल पर इनकी उपस्थिति भी है। आपने देखा कि अभिषेक झा का कहना ऐसा हुआ कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन इससे पहले ही आरजेडी ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है। कांग्रेस की भी हिस्सेदारी अपने पक्ष में ले ली है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भी यही नतीजा देखने को मिलेगा। एक तरफ लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राहुल गांधी को मटन की रेसिपी देते हैं और ये आशीर्वाद देते हैं कि आप देश में जाएं और सत्ता में काबिज हो, देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन बिहार में ठेंगा दिखा दिया है। एमएलसी के चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा की जानी थी। 4 उम्मीदवार आरजेडी के हैं और 1 उम्मीदवार भाकपा माले के, लेकिन कांग्रेस के एक भी उम्मीदवार नहीं है। और नतीजा ये देखने को मिलेगा कि एमएलसी के चुनाव में हिस्सेदारी भले ही आरजेडी ने ले ली है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी इसका नतीजा देखने को मिलेगा और राष्ट्र स्तर पे भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।